बैंकिंग वाला लेसन है, उसके उसके ये लिखो आप क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है तो अब आपको बताना है सोच समझ के। ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है निम्न में से? निम्न में से ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी बताओ? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है इस टाइप का आरएसआईटी के एग्जाम में, 100% आता है। ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पूछ रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट। पहले तो बताओ ई कॉमर्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? ई कॉमर्स का। तो अब इसमें से ई कॉमर्स के लिए कौन सी वेबसाइट है? फ्लिपकार्ट है। तो जैसी बात सोचने की जरूरत ही नहीं भाई, ई कॉमर्स आ गया मतलब ऑनलाइन खरीदारी। अब नीचे जो भी होगा ऑनलाइन खरीदारी से रिलेटेड होगा, ठीक है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए लिखो, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ लिया। पहले उसने ठिकाना पूछा था, अब उस कार्य को करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है बताइए। बताइए, नहीं पता? अभी बताते हैं। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? कुछ बेचने खरीदने की चीज को बोलते हैं। तो बस वहीं पे क्वेश्चन खत्म है। ई कॉमर्स इसका आंसर है। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण क्या है वो बताना है आपको। अब ये क्या पूछ रहा है? निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर होगा? ई बाजार। क्या होगा इसका? गवर्नमेंट के द्वारा जो चला था ना, जिसमें क्या होता है ऑनलाइन किसी भी चीज की सेल लगती है। गवर्नमेंट क्या करती है? किसी भी चीज को बेचने के लिए उसके ई बाजार पे सेल करती है, उसके थ्रू पब्लिक को बेचती है। यूँ नहीं है कि डायरेक्ट पर्सनली इंसानों को बेचते हैं। उन्होंने क्या बना रखा है? ई बाजार एक प्लेटफॉर्म। माइक्रो ब्लॉगिंग मैंने आपको बताया था, माइक्रो ब्लॉगिंग कब बताया था बताओ? निम्न में से उसका उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण बताइए। मैंने अच्छे से बताया था आपको। क्वेश्चन सुनना आप। ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल, इंस्टाग्राम। अभी बताया था मैंने, अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के अंदर में। माइक्रो ब्लॉगिंग छोटे मैसेजों के लिए उपयोग किया जाता था उसे। ट्विटर, ये क्वेश्चन आरसीआईटी में आता है। मैंने आपको कहा था 45 से 110 शब्दों के बीच में कहा था ना, उसके लिए माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं उसे। उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्विटर का। ये क्वेश्चन आरसीआईटी में आता है, 100% आता है। देखो, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ट्विटर का। हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो किस प्रकार का उदाहरण है? मैंने बताया था आपको, B2C, बिजनेस टू सिटीजन, मतलब डायरेक्ट कंपनी से आप खरीद रहे हो तो क्या कहलाएगा? ऑनलाइन बैंकिंग। जैसे आपको आईफोन ऑर्डर करना है तो आप क्या करोगे? आईफोन की साइट पे जाके बाय कर दोगे तो सीधा आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो क्या हो गया? B2C। MOOC का पूरा नाम बताओ, मैंने अभी लिखाया भी था आपको। MOOC का पूरा नाम, ये भी RSAT क्वेश्चन में आता है। स्टार मार्क लगा लेना इस क्वेश्चन पे भी।
OOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन। फेसबुक साइट किसका उदाहरण है, बताओ। फेसबुक साइट किसका उदाहरण है यार, इस पे भी स्टार मार्क लगा लेना। ये इन यूनिट में से आज जो क्वेश्चन लिखा है, इन यूनिट में से 100% है, 3 से 4 क्वेश्चन बैठते हैं आपके एग्जाम में, गारंटी है इसमें। तो अब मैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूँ, फेसबुक साइट किसका उदाहरण है, सोशल नेटवर्किंग का। बताया था ना कि जिसपे आपकी किसी के थ्रू बात कर सकते हो, इसकी जगह व्हाट्सएप भी आ जाए तो क्या लिखोगे, व्हाट्सएप भी आ जाए तो सोशल नेटवर्किंग। ट्विटर आ गया तो भी सोशल नेटवर्किंग, जिससे आप किसी से बात कर सकते हो, किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हो, कोई न्यूज़ जिसके थ्रू आपको मिल रही हो, क्या कहलाएगी, सोशल नेटवर्किंग। जॉब सर्च के लिए कौन सी वेबसाइट एक उदाहरण है, जॉब अगर आपको कहीं जॉब सर्च करनी हो तो ऑनलाइन, तो उसके लिए कौन सी साइट यूज़ करोगे, साइट सुन लो पहले। naukri.com, amazon.com, Myntra.com और पेटीएम। तो इनमें से कौन से, अगर आपको नौकरी के बारे में सर्च करना है तो किस पे सर्च करोगे, naukri.com। जाहिर सी बात है भाई, जॉब के लिए सर्च करना है तो naukri.com पे जाओगे ना भाई। अगर आपको कुछ खरीदना होता तो अमेजोन पे जाते हैं, कपड़े खरीदने होते तो मंत्रा पे जाते हैं, और कुछ पेमेंट करना होता तो पेटीएम पे चला जाते हैं। अगर जॉब के बारे में पूछना है तो naukri.com। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, राज ई वॉलेट। क्या इसका आंसर, राज ई वॉलेट। इसके अधिकतर क्वेश्चन स्टार मार्क की, आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी से बैठेंगे, ये देख लेना, मेरी गारंटी है। लिख लिया, राज ई वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, अब निम्न में से कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बताना है। मैंने आपको नाम भी लिखा है, नाम बताए भी थे कि ये सब क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज के माध्यम है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। भाई ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन स्टोरेज के उदाहरण क्या है। भाई आपको अगर कोई डाटा अगर कहीं पे सेव करना हो तो कहाँ सेव करोगे आप, कहाँ सेव करोगे आप, ऑनलाइन ही तो करोगे ना, गूगल ड्राइव पे डाल दोगे, ले या इस पे डाल देते हैं, 5-10 साल ही कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या कहलाएगा, ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन क्लाउड के संसाधन। तो ये आपके क्वेश्चन है, इनमें से आपके 100% है कि आपके क्वेश्चन आने, ऐसा है नहीं कि आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इनको तो आप पढ़ ही लेना, इनमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपके बराबर आएंगे।